यह दुनिया का सबसे सुरक्षित आश्रय माना जा सकता है, क्योंकि यह 1000 साल पुराने विशाल पेड़ के भीतर पूरी तरह छिपा हुआ है। अंदर की जगह न सिर्फ काफी बड़ी है, बल्कि सभी जरूरी सुविधाएं भी मौजूद हैं। चाहे S3 सीजन समय से पहले ही क्यों ना आ जाए, यहां इंसान उम्र भर आराम से रह सकता है। जंगल में सर्वाइवल का शौक रखने वाली जिशेन 2 महीने से ज्यादा समय बाद फिर से इस रास्ते पर निकली। इस बार किस्मत उसके साथ थी। एक विशाल 1000 साल पुराना पेड़ का ठूंठ उसे बहुत आकर्षित करता है, जिसके अंदर की सड़ी गली संरचना समय के निशान साफ दिखा रही थी। थोड़ा ठीक से इसका रूप बदल दिया जाए तो यह जबरदस्त सुरक्षित आश्रय बन सकता है। जिशेन अंदर पड़े टूटे फूटे टुकड़ों को साफ करने लगती है। सालों तक धूप बारिश सहने के कारण लकड़ी काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए सफाई करना आसान था। जमीन पर बिखरे टुकड़ों को भी अच्छे से साफ करना जरूरी था, ताकि इस अंधेरे और नमी भरे माहौल में कीड़े मकोड़े न पनपें। इसके बाद वह नीचे की ओर खुदाई जारी रखती है। सौभाग्य से मिट्टी काफी नरम थी, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं लगी। लेकिन जिन भाइयों की कमर कमजोर है, वे इसे आसानी से कॉपी न करें, क्योंकि झुककर काम करना काफी थकाने वाला होता है। जिशेन भी थोड़ी थक गई थी, इसलिए उसने थोड़ा सा एनर्जी जूस पीकर आराम लिया। एक घूंट लेते ही इसका स्वाद मीठा लगा। अपुष्ट खबरों के अनुसार यह कमर दर्द से परेशान लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है। इंतजार के दौरान वह फिर से नींव की खुदाई में जुट जाती है। कुछ ही देर में कप का पानी छलक गया। वह जल्दी से आकर फाइबर से भरपूर पेय पी लेती है। पीने के बाद वह तरोताजा महसूस करती है और फिर से पूरे जोश में काम करने लगती है। चूंकि यहाँ दिन रात के तापमान में काफी अंतर रहता है, इसीलिए एक लगातार गर्मी देने वाला फायरप्लेस जरूरी था। जल्द ही अंदर गहरा गड्ढा तैयार हो जाता है। धुएं की निकासी के लिए ऊपर की ओर रास्ता बना दिया जाता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा नहीं रहता। क्योंकि गड्ढा काफी गहरा था, वह प्रवेश द्वार पर सीढ़ियां बनाती है। ठंड की वजह से सूखी लकड़ी आसानी से मिल जाती है। वह सीधी और मोटी लकड़ियां इकट्ठा करती है, दरवाजे के पास आयताकार गड्ढा खोदकर उन्हें फिट कर देती है। लकड़ियां लगभग एक जैसी थीं। वह आसपास की मिट्टी को दबाकर मजबूत करती है और छोटी लकड़ियां जोड़कर एक मजबूत लकड़ी की सीढ़ी तैयार कर लेती है। अंधेरा होने से पहले काम पूरा करने के लिए वह कई छोटी लकड़ियां और इकट्ठा करती है। पहले लकड़ियों से बिस्तर का आधार बनाती है और ऊपर से छोटी लकड़ियां बिछा देती है। हालांकि लकड़ियां काफी सख्त होती हैं, लेकिन ये जमीन की नमी को ऊपर आने से रोकती है। थोड़ा आराम करने के बाद वह एक लचीली टहनी लाकर छत की नाप लेती है। यह आश्रय का सबसे अहम हिस्सा था, इसलिए वह पूरी सावधानी बरतती है। छत दोहरी परत की बनाई जाती है, जिससे मजबूती और सुरक्षा दोनों बढ़ जाती है। पेड़ के ठूंठ में खांचे बनाकर टहनियों को सहारे के रूप में लगाया जाता है और मजबूती से बांध दिया जाता है। इसके बाद वह पास पड़ी लकड़ियों से एक अनोखा दरवाजे का फ्रेम चुनती है, जो पूरी तरह फिट बैठता है। हालांकि बाहर से यह साधारण दिखता है, लेकिन अंदर की योजना काफी व्यवस्थित थी। छत और दीवारों में मिट्टी, पानी और सूखी टहनियों को मिलाकर हाथ से तैयार की गई परत चढ़ाई जाती है, जिससे बारिश और हवा दोनों से सुरक्षा मिलती है। हवा रोकने के लिए वह नमी में उगने वाली मोटी काई का इस्तेमाल करती है। इससे आश्रय हरा भरा दिखने लगता है और सुंदरता भी बढ़ जाती है। दीवारों के लिए टहनियों और रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। दरवाजे के लिए एक और फ्रेम लगाया जाता है और मिट्टी से सभी दरारें भर दी जाती हैं। सुरक्षा के लिए हर जोड़ पर मोटी मिट्टी लगाई जाती है। कुछ ही समय में दीवारें पूरी तरह तैयार हो जाती हैं और प्रवेश द्वार भी ठीक कर लिया जाता है। फायरप्लेस के ऊपर सुरक्षा ढांचा बनाया जाता है और मोटी मिट्टी से ढक दिया जाता है। चिमनी और ढक्कन भी उसी तरह तैयार किए जाते हैं। आखिरकार वह आग जलाती है। धुएं के उठते ही जंगल में जीवन की गर्माहट लौट आती है। वह सूखी पेड़ की छाल से आश्रय को सजाती है, ताकि यह प्रकृति के और करीब लगे। काफी मेहनत के बाद वह बैठकर रात का खाना बनाती है। थकान मिटाने के लिए प्रोटीन से भरपूर बीफ को आग पर हल्का भूनती है। संतुलित आहार के लिए वह सब्जियां और फल भी खाती है। इतना काम करने के बावजूद वह अपनी हालत से काफी संतुष्ट होती है।
खाना खाने के बाद वह थकान के आगे हार मान लेती है। गर्म फायरप्लेस के पास लेटकर चैन की नींद सो जाती है। आज की रात उसके लिए एक